बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे माय टॉपिक इज कंट्रोल मेथड्स फॉर टर्माइट्स। हम टर्माइट्स को किस तरह कंट्रोल करेंगे, इस मॉडर्न मेथड्स का सॉइल केमिकल ट्रीटमेंट्स, केमिकल्स किस तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास इसको बेटिंग सिस्टम से और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो जो हम इस्तेमाल मॉडर्न जो इसके मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। कंट्रोल से टर्माइट्स को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग से या अपने दूसरी लकड़ी वुड्स वुड्स से, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं। हम प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, 1920 से लेकर और 1940 तक जो हमारे पास था वो हम उस तरह वुड को प्रिजर्व किस तरह करते थे। वो हम करते थे जस्ट वुड को प्रिजर्व करते थे, उसके आसपास उसको प्रिजर्व नहीं करते थे। वुड को हम इस तरह प्रिजर्व करते थे कि जो वुड थी उसके अंदर बलैल वगैरह या जैसे मट्टी का तेल है, इसको इस्तेमाल करके हम इस तरह वुड को प्रिजर्व करते थे। उसके बाद सॉइल केमिकल ट्रीटमेंट ये इसमें डेवलपमेंट हुई और सॉइल केमिकल ट्रीटमेंट इस आ गया। और सॉइल केमिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते थे, 1940 से लेकर 1990 तक हम सॉइल को ट्रीटमेंट करते थे। उसके सॉइल के आसपास की जो जगह थी हम उस बोर्ड के आसपास की जो जगह थी हम उसको ट्रीट कर देते थे, या बिल्डिंग के आसपास की, ताकि वहाँ तक वो जो जो टर्माइट्स हैं वो ना पहुँच सकें। ठीक है, ये वही लिखा है, डेवलपमेंट फ्राम प्रिवेंशन मेथड्स बोर्ड प्रिजर्वेशन बोर्ड कंटिन्यूड थ्रू आउट एंड न्यू केमिकल्स फॉर डेवलप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है हम बेट्स के बारे में पढ़ते हैं। बेट्स जो थे 1990 से ऑनवर्ड प्रेजेंट अभी तक जो है वो बेटिंग सिस्टम और ट्रैपिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, डस्टिंग मेथड्स भी हैं, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल मेथड्स फॉर टर्माइट्स। टर्माइट्स के कंट्रोल मेथड्स में हम देखते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये है वुड, ये वुड है, हम इसको ही प्रिजर्व कर देते हैं, इसको केमिकल वगैरह या उससे इसको ऐसे कर देते हैं ताकि वो वुड को ही जस्ट प्रिजर्व करते थे। और उसके बाद सॉइल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, सॉइल ट्रीट में हम जो इसके बोर्ड के आसपास का एरिया है, ये वाला जो एरिया है हम इसको ट्रीट कर देते हैं ताकि वो टर्माइट्स जो हैं वो आ ना सके, यहाँ तक आए उसके बाद वो वापस चली जाए, क्योंकि ये रिपेलेंट्स होते हैं, केमिकल यूज़ हुआ होता है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, बेटिंग सिस्टम लगा देते हैं लकड़ी के अंदर, यहाँ पे बेटिंग सिस्टम कर दे, या यहाँ पे से इसके आसपास बेटिंग सिस्टम लगा दिया ताकि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, वुड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो। इससे हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। उसके बाद आगे बेटिंग सिस्टम को मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये वुड को प्रिजर्व किया है, ये सोइल को प्रिजर्व किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसको हम किस तरह, ये सोइल प्रिजर्व है, ये वाली देख लें। वुड को हम सॉइल को जो है वो इस तरह ट्रीटमेंट करते थे। और इसके बाद जो है ये हमारे पास बेट्स एंड डस्ट है केमिकल्स का। ठीक है, फूड में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सॉइल केमिकल ट्रीटमेंट्स। हम केमिकल ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सॉइल केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, ये हम किस तरह कर रहे हैं। इस तरह हम सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स आर यूजुअली रिपेलेंट्स, रिपेलेंट्स होते हैं वो हम इंसेक्टिसाइड जो होते हैं रिपेलेंट्स हम वो इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। इंटरमाइट्स जो होती हैं वो इससे आगे नहीं आ सकते। इसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या इससे हम सॉइल केमिकल के क्या क्या एडवांटेजेस है। फास्ट है, रेजिडुअल है, इफेक्ट में भी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, ज़्यादा अरसे के तक रहता भी है और नहीं भी रहता। ये फास्ट होता है, रेजिडुअल इफेक्ट भी होता है इसका। इफेक्ट फोरेजर्स, फोरेजर्स के लिए इफेक्ट करता है। ऑल नियर बेटर माइट्स कॉलोनीज अफेक्टेड, तमाम जो कॉलोनीज होती हैं इसके बाद वो अफेक्ट हो जाती हैं इससे। ठीक है, और जो डिसएडवांटेजेस हैं हम इस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं हम उसके बारे में भी देखते हैं, क्योंकि एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक फ़ायदा होता है, एक नुकसान होता है। जो इसमें नुकसान में क्या है, आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट है। जो आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग है, उसको बनाने से पहले ही हमें सॉइल ट्रीटमेंट करना पड़ता है सारा कुछ। उसके बाद पोटेंशियल गैप्स, दीवारों वगैरह के साथ गैप्स रखना है, वहाँ पे सॉइल का ट्रीटमेंट करने के लिए गैप्स होना लाजमी है।
और नो कॉलोनी, इससे कोई कॉलोनी जो है कोई नहीं कॉलोनी बचती, सारी कॉलोनीज जो होती हैं अफेक्ट होते हैं, कोई फ़ायदेमंद भी हो वो भी लॉस्ट्स। यहाँ पे लॉट्स नहीं है, लॉस्ट्स हैं। लॉस्ट्स ऑफ केमिकल, केमिकल का क्या होता है, क्या होता है, नॉन टारगेट होती है, इससे कोई टारगेट नहीं होता। ऑर्गेनिज्म अफेक्ट भी हो, इससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अफेक्ट हो रहता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास बेटिंग सिस्टम। बेटिंग सिस्टम ये देखें, बेटिंग है 2 किलोग्राम, और जो है जो हमारे पास केमिकल है, सॉइल केमिकल ट्रीटमेंट, वो है 600 किलोग्राम। अब आप बताएं कि हमें कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है, बेटिंग सिस्टम या सॉइल केमिकल ट्रीटमेंट। सॉइल केमिकल ट्रीटमेंट का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी देख चुके हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। बेटिंग सिस्टम क्या होता है। बेटिंग सिस्टम असल जो होती है, इसमें अट्रैक्टेंट होती है, उनकी फूड ही होती है। हम उसको फूड में ही, और जो ज़्यादा वो खाते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, हम उसमें ही रिपेलेंट, ऐसा रिपेलेंट नहीं बल्कि इसमें फिरोमोन या इस टाइप का जो इसको अट्रैक्ट करे वो डाल देते हैं, और उसके बाद इसमें इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अफेक्ट कर सके। ठीक है, ये है एलिमिनेट, हम कॉलोनी पूरी को इस तरह इससे ख़त्म कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड और नॉट रिपेलेंट, रिपेलेंट नहीं होती इंसेक्टिसाइड जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो रिपेलेंट नहीं होती। अब इसके हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। पहले सबसे पहले फ़ायदे देखते हैं, फिर उसके बाद में नुकसान देखेंगे। लिटल्स केमिकल्स, थोड़ा सा केमिकल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली टारगेट कॉलोनी, कॉलोनी को हम टारगेट कर सकते हैं कि कौन सी कॉलोनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड, इससे भी होता है कॉलोनी लेवल इफेक्ट। पूरी कॉलोनी जो है इसकी वो ख़त्म हो सकती है, ख़त्म हो जाती है इससे। आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, आर्किटेक्चर क्या है, अनइम्पोर्टेंट है, आप कहीं पे भी बेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। ये स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस इसलिए होता है, इसका भी एक फ़ायदा है। जो फ़ायदा ये है कि जो स्लो प्रोसेस है, वो एक टर्माइट्स आई, उसने खाया, वो फिर अपने नेस्ट की तरफ ले गई, नेस्ट की तरफ ले गई, वहाँ पे उसने पूरी कॉलोनी ने खाया उसको, जो फूड थी उसको दे के गई, पूरी कॉलोनी ने खाया। फिर आहिस्ता 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 पूरी कॉलोनी इस तरह ख़त्म हो गई। जिसने खाया वो फिर उसके अंदर इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो उसके अप्लाई करके वो उसको ख़त्म कर देता है। ना, नो रेजिडुअल, इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेटिंग प्रोसेसेस। हम बेटिंग को प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको लगा सकते हैं, ये सारा कुछ। अट्रैक्ट टर्माइट्स इनटू बेट स्टेशन, बेट स्टेशन पे क्या करते हैं, टर्माइट्स होती है, अट्रैक्ट होती है ज़्यादातर, अट्रैक्टेंट उसके अंदर हो मौजूद होता है ना, इसलिए वो वहाँ पे अट्रैक्ट होती है। फीड फ्रेजर्स टर्माइट्स बेट्स विद स्लो एक्टिंग, ये स्लो एक्टिंग मैंने आपको पहले बताया है, स्लो एक्टिंग प्रोसेस होते हैं, नॉन रिपेलेंट पॉइजन्स होते हैं। ठीक है, और फ्रेजर टर्माइट्स, फ्रेजर फ्रेजर कहते हैं जो कि खुराक को ढूंढने के लिए होते हैं, वर्कर वगैरह जो होते हैं वो खुराक को ढूंढ के फिर वो उसको हम फ्रेजर टर्माइट्स कहते हैं। फीड दी अदर्स, दूसरों को क्या करती हैं, खुराक खिलाती हैं। सो स्प्रेड पॉइजन थ्रू आउट द कॉलोनी, पूरी कॉलोनी में क्या होता है, वो जो उनकी फीड होती है वो ले जाती है, वो पूरी कॉलोनी खाती है, इस तरह वो पूरी कॉलोनी एलिमिनेट कर देते हैं हम उसको। ठीक है, पूरी कॉलोनी को हम इस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, जिस तरह अब हमारे पास ये एक कॉलोनी, ये देखिए ये टर्माइट्स है, वो दूसरी को क्या करिए, फीडिंग करा रही है। और ये हमारे पास है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है इस तरह के। यहाँ पे देखें, ये एक टर्माइट्स है वो लेके आती है, और उसके बाद कई टर्माइट्स पूरी कॉलोनी में वो फूड जो होती है, फीड होती है, वो पूरी कॉलोनी में आ जाती है। इस तरह जो है वो पूरी कॉलोनी खाती है और पूरी कॉलोनी ही ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह आप देखें, ज़्यादातर जो है वो बेटिंग सिस्टम ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो उसकी कॉलोनी को ख़त्म कर सकता है। हाँ, सॉयल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये वो उसके लिए बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा, या उसके आसपास जो जगह होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। तो इसलिए अगर बिल्डिंग बनी हुई है तो उसको उसके बाद टर्माइट्स लगी हुई हैं, तो उसके लिए ये हल है कि आप
क्या करें, आप बेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करें, बेट लगाएं और कॉलोनी को, इसकी पूरी कॉलोनी ख़त्म हो जाएगी। और उसमें अट्रैक्टेंट अच्छा सा डालें, उसमें कोई इंसेक्टिसाइड भी अच्छी सी डालें जो नॉन रिपेलेंट हो। ठीक है। और सॉइल ट्रीटमेंट अगर बिल्डिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।